हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मंथली करंट अफेयर फरवरी 2025 का जो जितने भी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे जो चर्चा में रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है और क्रम जरूर याद रखेंगे, 26वें क्रम के हैं। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है या दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको 95 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है। ये टोटल 95 है और लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि कम समय में जल्दी से फास्ट रिवीजन के रूप में आपको फरवरी 2025 का करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया जाए। और यदि आप यूपी का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इसकी भी नीचे प्लेलिस्ट लगी हुई होगी, वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ पर खुला है? तो भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक ये खुला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। और दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और है कहाँ पर ये दार्जिलिंग? तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? तो कहाँ पर ये भारत का जो पहला हरित बजट है ये पेश किया गया है? ये पेश किया गया आपके राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में पहला हरित बजट पास किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया था? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। जो इस बार आयोजन किया गया ये किया गया आपके उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है गोंडा। गोंडा जिला में पार्वती अर्गा रामसर साइट है। पार्वती अर्गा पश्चिम विहार जो रामसर स्थल है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में भी हाल ही में 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। वर्तमान में अब कुल कितनी संख्या हो गई इसकी? तो जो भारत में रामसर स्थल हैं इनकी टोटल संख्या हो गई है 89 हो गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आप ये जरूर याद रखेंगे, जो भी हाल ही में जो नए ये रामसर स्थल जोड़े गए हैं, सबसे ज़्यादा और कम ये सब कहाँ है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। और ये तमिलनाडु के हैं 2 और एक सिक्किम का, एक झारखंड का है। तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है गुजरात राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। ये गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली ये पहली विधानसभा हो गई है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार मतलब उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है ये जो भारत की जो पहली अनुवादक सुविधा लेस जो विधानसभा हो गई है ये उत्तर प्रदेश हो गई है। यहाँ पर जैसे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे क्षेत्रीय भाषाएं 5, जैसे अंग्रेजी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और भोजपुरी की भी अब व्यवस्था वहाँ पर विधायक उसमें भी अब अपना भाषण दे सकेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ पर चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई थी पश्चिमी दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के 5 बड़े वैश्विक जोखिम क्या हैं? तो ये पांचों जो है ये ग्लोबल जो रिस्क रिपोर्ट आई है 2025 की, इसके अनुसार भारत के ये 5 वैश्विक सबसे बड़े जोखिम है, जैसे कि झूठी जानकारी और भ्रामक प्रचार, जल आपूर्ति की कमी, मानव अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण, वायु, जल, मिट्टी तीनों का ही, और श्रम एवं प्रतिभा की कमी। ये 5 वैश्विक जोखिम जो इस रिपोर्ट के अनुसार माने गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया है? तो हाल ही में
ये धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो पेश किया गया है ये किया गया है राजस्थान में, और राजस्थान में ही हरित जो बजट अभी क्वेश्चन आया था वो भी पेश किया गया है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2025 में गौरव से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो गौरव से मृत्यु का अधिकार मतलब मृत्यु का अधिकार कहाँ पर दे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। अगला है, हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो सैटेलाइट टाउनशिप मंजूरी की जो योजना मंजूरी दी गई है ये दी गई है बेंगलुरु में। इससे शहरीकरण को नियंत्रित किया जा सकेगा, इस प्रकार की ये योजना है। कहाँ पर इसको मंजूरी दी गई है? तो बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर में हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगा है। और ये भी याद रखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुशासन लगाया गया है? जो संविधान के 356 आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिर अगला है, हाल ही में कहाँ पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो हाल ही में जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजन किया गया है इसका किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया था। इसका विषय क्या था? जस्ट बी। याद रखेंगे क्या था इसका मुख्य विषय? जस्ट बी इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो आयोजन किया गया ये कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का ये जो 32वां सत्र था इसका आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में भारतीय धरोहर संस्थान है वहाँ पर किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? जो कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया ये किया गया आपके हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन हैदराबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर थाई पूषम 2025 महोत्सव या उत्सव का आयोजन किया गया या धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया? तो ये थाई पूषम जो मनाया गया है ये आपके तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत में ये तमिलनाडु में थाई पूषम उत्सव मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है, भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन ये किया गया नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में लाल किले में किया गया। 26 से 31 जनवरी के मध्य आयोजन किया गया था इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया आपके हरियाणा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कहाँ पर आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया? आदि महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन किया गया ये किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आदि महोत्सव आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? वैसे पश्मीना महोत्सव ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन पहली बार जो किया गया अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव 2025 का आयोजन ये किया गया काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से किस राज्य में न्यूकुम यूलो उत्सव मनाया गया है? तो न्यूकम यूलो उत्सव ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये न्यूकम यूलो उत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहले पता होना चाहिए जो काशी तमिल संगमम है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया था, वाराणसी शहर में किया गया था। और इसका जो उद्घाटन किया गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री जो चुना गया है ये चुना गया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम के मुख्यमंत्री। क्या नाम है हो जाएगा इनका? असम के मुख्यमंत्री का हेमंत विश्वा शर्मा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड का दर्जा मिला है? तो ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड का दर्जा मिला है ये मिला है सिक्किम को।
सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम के शहर में, नामची शहर में है ये। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण भारत 2024 के अनुसार किस शहर को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? लगातार 7वीं बार, इस बार जो 7वीं बार इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के अंतर्गत स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, और जो स्वच्छ यदि राज्य की बात की जाएगी तो उसमें महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हैं। इनको द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आईआईटी मद्रास द्वारा। अगला है, हाल ही में किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? सब पहली बार हुआ है ये। पूछ रहा है किस देश द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड द्वारा जो पर्वत को मतलब वहाँ की संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। कौन सा पर्वत है? न्यूजीलैंड का तारानाकी पर्वत है, जिसे अब तारानाकी मोगा के नाम से जाना जाएगा। इसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कली या निडर कली और वीरांगना योजना लागू की है? तो ये उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है? तो मन मित्र नामक ये जो व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल है, ये जो की गई है, ये आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मेटा के द्वारा मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसने टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 का खिताब जीता है? तो आर प्रगानंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 का खिताब जीता है आर प्रगानंद द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6 वर्ष के लिए। अगला है, हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है? तो नक्सल मुक्त राज्य ये अभी हाल ही में घोषित कर दिया गया है कर्नाटक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो अंतिम नक्सली था उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नदी किनारे रहने वाले के लिए नदी बंधन योजना की घोषणा की गई है? तो नदी बंधन की जो शुरुआत या घोषणा की गई है, ये की गई है आपके पश्चिम बंगाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और ये नदी क्षेत्रों का विकास करेगा और जो गंगा के किनारे जो कटान होते हैं, कटान क्षेत्र, उनको रोकने के प्रयास के उद्देश्य से किया गया है नदी बंधन योजना की शुरुआत। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भगवान मुरुगन के मंदिर का महाकुंभिषेकम किया है, या उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है आपके इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। कहाँ पर? इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। फिर है, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 50%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गैर जीवाश्म जैसे परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा होती है, उस प्रकार से 50% ऐसे विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। फिर नेक्स्ट है, आरबीआई ने 5 वर्षों बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कितनी की है? 0.25%। मतलब कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 6.25%। ऑल ओवर कितना कर दिया है रेपो रेट? 6.25%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री नहीं की जाएगी। पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की जो ये घोषणा की है, ये की गई है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। इस प्रकार आप अभी आगे क्वेश्चन पढ़े हैं, गुटखा और पान मसाला को भी झारखंड ने बैन कर दिया है। फिर नेक्स्ट है, कहाँ पर प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन हुआ है ये अबू धाबी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और इसमें अपने विदेश मंत्री जो हैं भारत के, एस जयशंकर ने हिस्सा लिया, भाग लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन ये इसका आयोजन किया गया गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात राज्य में। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है। तो इस बैठक की अध्यक्षता की गई है भारत द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भारत। अभी 3 से 7 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, तभी क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा देश करेगा। तो इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, और ये 3 से 7 मार्च के मध्य होगी भारत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है। तो ऐसा किस देश द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है अमेरिका द्वारा। राइट आंसर इसका अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। WHO क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना देश ने भी WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और महानिदेशक वर्तमान में टेड्रोस एडोनम गैब्रियस हैं वर्तमान में इसके महानिदेशक WHO के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर निकाल लिया है। तो किसने निकाल लिया है। अमेरिका देश ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर कर लिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। अभी तक पहले नंबर पर चीन था डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। इसमें पूछ रहा है दूसरा देश कौन सा बन गया है। तो इसमें दूसरा देश अपना भारत देश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगा दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। अगला है, हाल ही में हुए पेरिस में AI एक्शन समिट में चर्चा के बाद कौन सा देश 2026 के वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2026 में कौन करेगा। भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2026 में भारत AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और अभी कहाँ हुई है, पेरिस में। अगला है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत इसका आयोजन कहाँ किया गया। आप इसकी थीम देख लेंगे, क्या है, भविष्य की सरकारों का निर्माण। तो और ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है। तो दुबई में किया गया। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर याद रखेंगे, और आयोजन दुबई में किया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक जो अभ्यास है ट्रोपैक्स अभ्यास किस महासागर में आयोजित किया गया है। ये भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक अभ्यास है। इसका आयोजन भी हाल ही में किया गया है हिंद महासागर में। कहाँ पर, हिंद महासागर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजनम लॉन्च किया गया है। ये सृजनम लॉन्च किया गया है
जो एम्स है नई दिल्ली द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एम्स नई दिल्ली द्वारा। अगला है, हाल ही में डैश ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए कॉप्स परीक्षण किया है। तो किसने किया है? इसरो ने किया है। राइट आंसर इसरो ने, जो भारतीय स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना 1969, ये पूछा जाता है अक्सर, याद रखेंगे। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। वर्तमान में अध्यक्ष वी नारायण है इसरो के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचएएल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये प्रशिक्षण विमान HJT-36 है, इसका नाम बदलकर यशस रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यशस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन थर्ड आयोजित किया है? तो भारत ने किस देश के साथ किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्र के सैनिक और भारत के सैनिकों के मध्य ये जो सैन्य अभ्यास है साइक्लोन थर्ड, ठीक है, साइक्लोन थर्ड का आयोजन किया है मिस्र के साथ। और कहाँ पर किया है? तो पूछा जा सकता है कहाँ पर किया है, तो राजस्थान में किया है। भारत और मिस्र ने राजस्थान में किया है साइक्लोन थर्ड का आयोजन। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है मालदीव में। भारत और किसके किसके मध्य? भारत और मालदीव के मध्य किया गया, और कहाँ पर? मालदीव में ही किया गया है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन किसके साथ मतलब कहाँ पर या किसके साथ किया जाता है? तो धर्म गार्जियन का जो सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये किया जाता है जापान के साथ, भारत और जापान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है यूनेस्को द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें नामक अभियान यूनेस्को संगठन द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कौन से सबसे बड़ा डिजिटल देश बन गया है? तो ये बन गया है रिपोर्ट के डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरा तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश बन गया है। और इसमें पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे भारत है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर रहा है? तो भारत की रैंकिंग रही है 96 भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक है, इसमें भारत का 96 स्थान है 180 देशों में। और पहले पर डेनमार्क है, दूसरे पे फिनलैंड है और तीसरे पे सिंगापुर है। मतलब यहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार है, तभी पहला नंबर है डेनमार्क, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है सिंगापुर का। भारत 96वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत का स्थान है 6वां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 6वां। इसमें पहले दूसरे पे कोई भी देश नहीं है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में असम राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो असम सरकार द्वारा ये जो अभी तक असम की राजधानी दिसपुर थी, अब इसमें दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है डिब्रूगढ़ शहर को। किसको? डिब्रूगढ़ शहर को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया है? अभी आपको पता होगा जो 48वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में, अब इसमें 39वें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा जो 2027 में, ये कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा मेघालय राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान करे जीवन बचाएं नामक पहल आयोजित की है, तो किसके द्वारा आयोजित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI द्वारा ये अंगदान करे जीवन बचाएं नामक पहल शुरुआत की है। अगला है, BCCI के कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कर्नल CK नायडू
लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो निशानेबाज है मनु भाकर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मनु भाकर को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट जो कि 25-26 का है, इसका बजट व्यय अनुमान कितना है? तो जो बजट अभी पेश किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का ए करेक्ट हो जाएगा, 50.65 लाख करोड़ रुपए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 50 करोड़ 65 लाख 345 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है। तो ऐसी घोषणा की गई है ये पुडुचेरी सरकार द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुडुचेरी सरकार द्वारा अब जो सरकार शारीरिक अंगदान करेंगे उनको सम्मान में राजकीय सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के विद्यालय को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये शायद क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। तो सिक्किम का नामची शहर था जिसे राष्ट्रीय ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, कौन सा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये दिवंगत चमन चौपड़ा है जिनको अभी डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा की गई है। और इनकी जो पुस्तक है इसका नाम भी जरूर इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी भाषा के लिए मिला। इनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा करके है। फिर अगला क्वेश्चन है, जो बाफ्टा अवार्ड है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाफ्टा जो अवार्ड मिला है ये मिला है कॉन्क्लेव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब इसमें देख लेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एड्रियन ब्रॉडी और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मिक्की मेडिसन, इन्हें अनोरा के लिए, और जो एड्रियन ब्रॉडी है इन्हें द ब्रूट लिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कॉन्क्लेव। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया, वे किस मंदिर के मुख्य पुजारी थे? तो ये अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है इसके मुख्य पुजारी थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? आचार्य सत्येंद्र दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण और बिक्री पर भंडारण का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? अभी बताया था, एक क्वेश्चन जब आया था, मध्य प्रदेश में कुछ शराब बैन किया गया था धार्मिक स्थानों पर, तब बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड ने अब तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण और बिक्री और भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है झारखंड में। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में महिला सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य स्कूल ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है? कहाँ पर की है कि दुर्घटना बीमा योजना स्कूली बच्चों के लिए ऐसी शुरुआत जो की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में की गई है। और जो अभी शुरुआत की गई है ये राजस्थान का उदयपुर शहर है। कौन सा? उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुण शौरी। और ये जो सावरकर हैं ये स्वतंत्रता सेनानी है, नाम याद रखेंगे। इनकी पुस्तक का द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, दामोदर वीर सावरकर जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर आधारित है। अरुण शौरी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरी बार पक्षी गणना में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? लगातार तीसरी बार रहा है। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो कि भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है, लगातार पक्षी गणना में शीर्ष स्थान पर है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्कॉच पुरस्कार वन प्रबंधन से संबंधित है, इसके क्षेत्र में दिया जाता है और हाल ही में ये नागालैंड को सम्मानित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो किस हवाई अड्डे ने जीता है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार? गोवा में स्थित है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है इसके अनुसार जो सबसे अधिकतम गिद्ध वाला राज्य बन गया है ये है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो गिद्ध है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत ने ये अर्जेंटीना देश के साथ लिथियम खोज और खनन सहयोग में समझौता किया है, भारत और अर्जेंटीना के मध्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द रूट ऑफ प्रभाकरण के लेखक कौन है? तो द रूट ऑफ प्रभाकरण के लेखक हैं एम आर नारायण स्वामी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एम आर नारायण स्वामी। और दानिका कमल की भी एक पुस्तक है जो हाल ही में प्रकाशित है, द फेमिनिस्ट ऑफ पावर मदर, मतलब महिलाओं से संबंधित है, द फेमिनिज्म ऑफ पावर मदर, दानिका कमल की ये पुस्तक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख तेल निर्यातक संगठन जो कि ओपेक है में शामिल होने की घोषणा की है? तो ओपेक क्या है? तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। अभी हाल ही में इसमें शामिल होने की जो घोषणा की है ये की है ब्राज़ील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राज़ील। और इसकी स्थापना कब हुई थी ओपेक की? तो 1960 बगदाद इराक में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय है ओपेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग द्वारा जारी 2025 अच्छा ये क्वेश्चन आ चुका है, जो सर्व अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है। तो अभी ये क्वेश्चन आया है, 2-4 क्वेश्चन के ऊपर आया है, सर्वाधिक जो गिद्धों वाला राज्य बन गया है ये मध्य प्रदेश बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और कितने? 12,981, मतलब करीब 13,000 गिद्ध हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और इसके साथ ये पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चालुक्य युग के कन्नड़ शिलालेख कहाँ पर पाए गए हैं या खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं तेलंगाना में। तेलंगाना का एक कंकल गांव है जहाँ पर चालुक्य युग, जो चालुक्य का इतिहास आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा दक्षिण भारत में, तो चालुक्य युग के कन्नड़ शिलालेख कहाँ पर खोजे गए हैं? ये तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो एन चंद्रशेखरन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टाटा समूह के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। और इन्हें क्यों मिला है? तो ये जो यूके और भारत के मध्य व्यापार संबंधी को बढ़ावा देने के लिए और उनके योगदान के लिए इनको एन चंद्रशेखरन को ये अवार्ड दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में समापन हुआ है 26 फरवरी को जो प्रयागराज महाकुंभ, जो कि 144 वर्ष बाद आयोजन किया गया था, इसमें भगदड़ भी मची थी। इसका जो प्रमुख नियुक्त किया गया है इसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग, तो इसके प्रमुख हैं जस्टिस हर्ष कुमार। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, क्या नाम है? हर्ष कुमार। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में इस्कॉन के सहयोग से अडानी समूह द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो इस पहल का नाम है महाप्रसाद सेवा, निशुल्क भोजन की व्यवस्था, महाप्रसाद सेवा। अगला क्वेश्चन, ये भी सब 2-4 क्वेश्चन लास्ट में महाकुंभ से रिलेटेड है। तो महाकुंभ प्रयागराज 2025 में मुथूट फाइनेंस द्वारा शुरू की गई लॉकर सुविधा का क्या नाम है? तो इस सुविधा का नाम था विश्वास की तिजोरी। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कौन से विशेष एफएम रेडियो चैनल शुरू किए गए थे इसमें आकाशवाणी के लिए? तो ये इसका नाम था कुंभवाड़ी और कुंभ मंगल ध्वनि। 2 एफएम रेडियो चैनल की शुरुआत की गई थी, कुंभवाड़ी और कुंभ मंगल ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भारत की जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कलागम किस मंत्रालय ने बनाया था?
तो ये बनाया था संस्कृति मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट में कुछ हम महत्वपूर्ण दिवस देख लेंगे जो कि जनवरी महीने से हैं। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसको बताया था। इस बार इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पार्वती अर्गा रामसर साइट में जो 2025 का है ये आयोजन किया गया था, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। फिर नेक्स्ट है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 8 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, ये पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में और ये अक्सर पूछा जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस द्वारा, मतलब आर्द्रभूमि दिवस ये पूछा जाता है। फिर है 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जाती है। 23 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। 26 फरवरी को वीर सावरकर, अभी बताया था सावरकर के विषय में, स्वतंत्रता सेनानी, इनकी पुण्यतिथि या जयंती वीर सावरकर जी की 26 फरवरी को मनाई जाती है। ये तीनों जयंतियां हैं, देख लेंगे, फरवरी मंथ की हैं। और 28 फरवरी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। तो ये फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुशील चंद्रा या ओम प्रकाश रावत? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और बताइएगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।